आज के समय में ग्लोबल वर्क कल्चर और इंटरनेशनल पॉलिसीज इतनी तेजी से बदल रही हैं कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स को हर दिन नए सिनेरियोज का सामना करना पड़ता है। खासकर यूएस के H-1B वीजा फी इंक्रीज और नए टैरिफ रूल्स ने सिचुएशन को और जटिल बना दिया है। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल जॉब मार्केट और फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने वाला बड़ा फैक्टर बन गया है। इंडिया जैसे देश से जो लोग ट्रेडिशनली H-1B वीजा के जरिए यूएस में जॉब्स करते थे या यूएस कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों बदल गए हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इम्पैक्ट एनालाइज करना होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट H-1B वीजा फी इंक्रीज है। पहले ये वीजा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में करियर बनाने का मुख्य गेटवे रहा है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग, डेटा, फाइनेंस, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर जैसे हाई स्किल सेक्टर्स में इंडियन प्रोफेशनल्स ने बड़ी संख्या में अप्लाई किया और यूएस में वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया। लेकिन अब H-1B वीजा की कॉस्ट लगभग 1100 USD पहुंच चुकी है, जो यूएस कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप डिसीजन को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। इस कारण कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनाएंगी और रिमोट या प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग को प्रेफर करेगी। इसका सीधा लाभ इंडियन फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स को होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हाई स्किल सेट्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन एडवांटेज और कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस है। दूसरा डायमेंशन है ग्लोबल टैलेंट एक्सेस प्लेटफॉर्म्स का। जैसे जैसे H-1B वीजा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होगा, यूएस कंपनीज और इंटरनेशनल क्लाइंट्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर, टॉपटेल, लिंक्डइन प्रो, फ्रीलांसर आदि पर एक्टिव टैलेंट सर्च करेंगे। इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्हें अपने प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी होंगी, पोर्टफोलियो अपडेट करना होगा और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होंगे। फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम कम्पेटिटिव होने वाला है और जो फ्रीलांसर्स अपनी स्किल्स रेगुलरली अपडेट करेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी। तीसरा पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव हायरिंग का है। H-1B वीजा स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लायबिलिटी होती है। हेल्थ केयर, रिलोकेशन, कंप्लायंस और टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी कई चीजें कंपनीज को मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कंपनीज इंडियन फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं, तो उन्हें केवल प्रोजेक्ट फी पे करना पड़ता है। यह मॉडल फ्लेक्सिबल भी है और फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी। आने वाले सालों में यूएस कंपनीज के HR और प्रोक्योरमेंट बजट्स में फ्रीलांसिंग एलोकेशन सिग्निफिकेंट बढ़ सकते हैं। चौथा एस्पेक्ट फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए फ्रीलांसिंग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि सस्टेनेबल करियर ऑप्शन बन सकता है। H-1B वीजा न मिलने के फ्रस्ट्रेशन को फ्रीलांसर्स मल्टीपल क्लाइंट्स, ग्लोबल एक्सपोजर और हाई अर्निंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वे किसी एक एम्प्लॉयर पर डिपेंड नहीं रहते, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और लाइफस्टाइल के अनुसार वर्क शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग उन्हें ऑटोनॉमी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दोनों देती है। पांचवा डायमेंशन प्लान बी फॉर प्रोफेशनल्स का है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स और मिड करियर प्रोफेशनल्स H-1B वीजा के लिए सालों इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्स, कोचिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वेटिंग, लेकिन एंड रिजल्ट अनसर्टन होता है। फ्रीलांसिंग उन्हें इमीडिएट एंट्री पॉइंट देता है। ग्लोबल मार्केट में अगर स्ट्रेटेजिकली अप्रोच किया जाए, तो फ्रीलांसिंग सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है, जिसमें इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स एजेंसी ओनर्स और जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं। अब टैरिफ्स के बारे में बात करें। हाल ही में यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 25% तक एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स और फिजिकल गुड्स ट्रेडर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्टर्स यानी फ्रीलांसर्स पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। इंडियन फ्रीलांसर्स जो यूएस या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डिजाइन, कंसल्टिंग, कंटेंट, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए टैरिफ्स का कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। टैक्सेशन और कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से भी इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए सिनेरियो क्लियर है। इंडिया में फ्रीलांसर्स को इनकम टैक्स अपनी स्लैब के हिसाब से पे करना होता है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स से पेमेंट्स रिसीव करना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाता है और इस पर GST एप्लीकेबल नहीं होता।
इसका मतलब फ्रीलांसर्स लीगली कंप्लायंट रहते हुए कॉस्ट एडवांटेज मेंटेन कर सकते हैं। पेपैल, पेवनियर, वाइज, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसे चैनल्स से इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने में कोई स्पेशल टैरिफ चार्ज नहीं होता। ट्रांजैक्शन या करेंसी कन्वर्शन फी होती है, लेकिन यूएस टैरिफ से अनरिलेटेड होती है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी महत्वपूर्ण हैं। H-1B वीजा फी इंक्रीज का एक मेजर पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया के लिए ब्रेन ड्रेन रिडक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। पहले टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हायर सैलरी और एक्सपोजर के लिए यूएस माइग्रेट करते थे। अब हाई कॉस्ट और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के कारण वे इंडिया में ही रहकर ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए वर्क डिलीवर करेंगे। इससे इंडिया का टैलेंट पूल रिटेन होगा, डोमेस्टिक स्टार्टअप्स और आईटी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ मिलेगी और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ेंगी। फ्रीलांसर्स फॉरेन करेंसी में अर्न कर सकते हैं, जिससे नेशनल इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स एजेंसीज बनाकर अपने नेटवर्क में प्रोफेशनल्स हायर करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे और जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट भी क्रिटिकल है। ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए इंडियन फ्रीलांसर्स को टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स, क्लाइंट मैनेजमेंट, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जैसी कैपेबिलिटीज भी डेवलप करनी होंगी। फ्रीलांसिंग उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाती है। समरी के तौर पर H-1B वीजा फी इंक्रीज और टैरिफ्स का कंबाइंड इम्पैक्ट इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए लार्जली पॉजिटिव है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो सकती हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंगेजमेंट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। टैरिफ्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट पर नहीं है, इसलिए फ्रीलांसर्स कॉस्ट एडवांटेज रिटेन कर सकते हैं। इंडिया का टैलेंट पूल यूएस वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ड्रेन नहीं होगा, बल्कि डोमेस्टिक इकोसिस्टम और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में हार्नेस होगा। लॉन्ग रन में यूएस कंपनीज को इंडिया की जरूरत बनी रहेगी, क्योंकि चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक कंपटीशन में इंडियन टैलेंट एसेंशियल है। अगर टैरिफ्स और वीजा रिस्ट्रिक्शंस लंबे समय तक चलते हैं, तो यूएस ग्रोथ स्लो हो सकती है और पॉलिसीज रिवाइज करनी पड़ सकती हैं। इस पूरे सिनेरियो से इंडियन फ्रीलांसर्स को क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं। अपस्किल योरसेल्फ, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस, कंप्लाई विद टैक्सेशन नॉर्म्स एंड ट्रीट फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस नॉट जस्ट अ गिग। ऐसा करने से इंडिविजुअल करियर सिक्योर होगा और इंडिया ग्लोबल फ्रीलांसिंग पावर हाउस बन सकता है। इस होलिस्टिक व्यू से प्रोफेशनल्स फ्रस्ट्रेशन की बजाय अपॉर्चुनिटी माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। H-1B वीजा फी इंक्रीज को सेटबैक की बजाय कैटलिस्ट की तरह देखा जा सकता है, जो प्रोफेशनल्स को पुश करता है सेल्फ रिलायंस, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल रीच की ओर। फ्रीलांसिंग सिर्फ सर्वाइवल का ऑप्शन नहीं, बल्कि 21st सेंचुरी का मेन स्ट्रीम करियर पाथ है, जिसमें ज्योग्राफिक बाउंड्रीज डिसॉल्व हो रही हैं और टैलेंट ट्रूली ग्लोबल बन रहा है।